जब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जहालत और मायूसी के अंधेरों में गुम हो गए थे, तब एक शख्स ने रोशनी का दिया जलाया। उसने कहा, तालीम ही हमारी निजात का रास्ता है। ये कहानी एक ऐसी विजनरी जिन्होंने पूरी कौम की सोच बदल दी, सर सैयद अहमद खान। वेल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द कोर्स ऑफ लेजेंड। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के मुसलमान हार चुके थे, न सिर्फ जंग में बल्कि उम्मीद में भी। 1857 की जंग आजादी के बाद उनके शहर उजड़ गए, उनके मकताब बंद हो गए और उनका इल्म मिट्टी में दफन हो गया। हर तरफ मायूसी थी, हर दिल में खौफ था। ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर बेइत्तेमादी का दाग लगा दिया, लेकिन इन अंधेरों के बीच एक शख्स ने रोशनी देखी, एक ऐसी रोशनी जो न तलवार से थी, न सियासत से, बल्कि तालीम से। उन्होंने कहा, अगर मुसलमान दोबारा उठना चाहते हैं तो उन्हें इल्म हासिल करना होगा, साइंटिस्ट, लॉजिक और रीजनिंग सीखनी होगी। ये शख्स थे सर सैयद अहमद खान, एक ऐसे विजनरी जिन्होंने सिर्फ एक कॉलेज नहीं बनाया बल्कि एक सोच पैदा की। उन्होंने कहा, कौमें तालीम से जीती है, जज्बात से नहीं। उन्होंने एक ऐसे दौर में कलम उठाया जब सब ने हथियार डाल दिए थे। उन्होंने मुसलमानों को बताया कि इस्लाम और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक रोशनी के दो रुख हैं, और इसी सोच ने जन्म दिया अलजीरा एंडुलैंड को, वो हरकत जिसे बाद में पाकिस्तान का ख्वाब पैदा हुआ। ये कहानी एक इंसान की है जिन्होंने एक पूरी कौम की तकदीर लिख दी। ये कहानी सर सैयद अहमद खान की। तो आइए आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ देखते हैं कैसे सर सैयद अहमद खान ने अंधेरों में उजाला बनकर अपनी कौम को तालीम का रास्ता दिखाया। सर सैयद अहमद खान का असल सफर एक ऐसे शहर से शुरू हुआ जो कभी इल्म और तहजीब का मरकज माना जाता था, दिल्ली। उनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को एक शरीफ मुगल खानदान में हुई। घर का माहौल इल्म, अदाब और तहजीब से भरा हुआ था। के वालिद सैयद मुताकी एक कालिम और सूफी मिजाज शख्स थे, जबकि उनकी वालिदा ने उनके अंदर दीन और अखलाकियात का जज्बा पैदा किया। छोटी उम्र से ही सर सैयद पर इल्म हासिल करने का जुनून था। पहले उन्होंने अरेबिक, पर्शियन और कुरानी स्टडी सीखी, लेकिन उनकी सोच उस दौर के आम तालिबे इल्म से अलग थी। वो हमेशा सवाल करते, सोचने की कोशिश करते। मुगल दौर अपने ज़वाल की हदों तक पहुंच चुका था, ब्रिटिश ताकत बढ़ रही थी और दिल्ली अपनी शान खो रही थी। ऐसे वक्त में सर सैयद ने अपनी जिंदगी और उस तालीम और सुधार की तरफ मोड़ दिया। 1838 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम शुरू किया, पहले क्लर्क के तौर पर, फिर सब जज तक पहुंच गए। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजों के निजाम, उनके तालीमी सिस्टम और उनके इल्म से मोहब्बत को करीब से देखा। यही वो दौर था जब सर सैयद ने समझा मुसलमान तब तक पीछे हैं जब तक वो तालीम से दूर हैं। उनकी सोच बदल चुकी थी और अब उनका मिशन शुरू होने वाला था। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपना पहला रस्मी सफर शुरू किया। 1838 में उन्हें एक क्लर्क के तौर पर नौकरी मिली और कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सोच से सबका दिल जीत लिया। कुछ टाइम बाद उन्हें सब जज के तौर पर तरक्की मिली। कोर्ट के कमरे वो सिर्फ फैसले नहीं करते थे, वो लोगों के मसाइल, उनकी जहालत और समाज की कमजोरियां देखते थे। इसी दौरान सर सैयद को एक बात समझ आई कि मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान फासला सिर्फ सियासत का नहीं, तालीम और सोच का है। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ऑफिसर अपने बच्चों को मॉडर्न साइंस और इंग्लिश पढ़ाना सिखाते हैं, जबकि मुसलमान पुराने निजाम तालीम से के हुए हैं। इस जॉब ने सर सैयद को दुनिया नए नजरिए से देखना सिखाया। उन्होंने समझा कि अगर मुसलमान को इज्जत और ताकत चाहिए तो उन्हें अपने तालीम सिस्टम बदलना होगा। इसी दौरान उन्होंने लिखना शुरू किया। उनका पहला काम था असर-उस-नादीद, जिसमें उन्होंने दिल्ली की तारीखी मकामात और इल्म फनून का जिक्र किया। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उनकी सोच का पहला इजहार था। उन्होंने अपने कलम से समाज को जगाने का फैसला कर लिया। सर सैयद अहमद खान सिर्फ एक जज नहीं रहे, वो एक रिफॉर्मर बन चुके थे जो कलम से कौम की तकदीर लिखने निकले थे। 1857 वो साल जिससे पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। जंग आजादी
बर्बादी शुरू हुई और देखते ही देखते पूरा मुल्क आग और खौफ में जल था। सर सैयद अहमद खान ने इस जंग को अपनी आंखों से देखा। दिल्ली जो कभी इल्म और तहजीब का मरकज था अब खाक में बदल गया था। मासूम लोग मारे गए, घर उजड़ गए और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मुसलमानों का। ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर बगावत का इल्जाम लगाया और उन्हें मुल्क का दुश्मन कहलाया। सर सैयद ने देखा कि उनकी कौम न सिर्फ सियासत में बल्कि इल्म, इज्जत और जिंदगी के हर मैदान में पीछे चली गई। इस दौर में उनके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या हम हमेशा ऐसी जिल्लत में जीते रहेंगे? क्या हम तालीम के बगैर कभी उभर सकते हैं? और यही सवाल उनकी सोच बदलने का सबब बना। सर सैयद ने समझा कि जंग या नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। मुसलमानों को अगर दोबारा उठना है तो इन्हें इल्म और रीजन के जरिए उठना होगा। इसी दौर में उन्होंने अपने मशहूर किताब लिखी, अज़बाते बगावत हिंदी, द कोसिस ऑफ द इंडिया रिवोल्ट, जिसमें उन्होंने हिम्मत से बताया कि ये जंग सिर्फ मुसलमानों की गलती नहीं थी बल्कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स और गलत फैसले भी इस बगावत के जिम्मेदार थे। ये किताब सिर्फ एक ताकीद नहीं, ये सर सैयद अहमद के जज्बात, उनकी सोच और उनका जज्बे का इज़हार था। उनके लिए अब जंग तलवार से नहीं कलम से लड़नी थी। अब उनका मिशन शुरू हो चुका था, मुसलमानों को नई तालीम देना, उनके जहन खोलना और उन्हें एक नई सोच देना। 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान ने फैसला कर लिया, अगर मुसलमानों को जिंदा कौम बनना है तो उन्हें अपने बच्चों के हाथों में तलवार नहीं किताब देनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज अगर हम तालीम हासिल कर लें तो कल दुनिया हमारे कदम चूमेगी। 1864 में उन्होंने गाजीपुर साइंटिस्ट सोसाइटी बनाई ताकि मुसलमान साइंस और मॉडर्न इल्म से वाकिफ हो सके। लेकिन उनका सबसे बड़ा ख्वाब था एक ऐसी जगह बनाना जब मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन और अपनी इस्लामिक वैल्यूज दोनों सीखें। इसी ख्वाब ने 1875 में जन्म लिया, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में अलजीरा में। यह कॉलेज सर सैयद का ख्वाब था और उनका मिशन का मरकज। यहाँ मुसलमान स्टूडेंट्स इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने लगे, लेकिन साथ ही अपनी तहजीब और ईमान से जुदा रहे। सर सैयद के लिए तालीम से डिग्री नहीं, ये एक सोच थी, ये एक इंकलाब था। उन्होंने कहा, कौमें उस वक्त तबाह होती हैं जब वो तालीम से दूर होती हैं। उन्होंने एक और काम शुरू किया, तंजीमुल इखलाक, एक मैगजीन, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस्लाम और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि दोनों इंसान को बेहतर बनाने का जरिया है। आहिस्ता आहिस्ता अलजीरा एक तारीख बन गया जिसने हर मुसलमान को ये यकीन दिलाया कि तालीम उनकी पहचान है। सर सैयद के तालिबा ने आगे चलकर वो कौमी सोच पैदा की जिसने पाकिस्तान मूवमेंट का जन्म लिया। उनका ये काम सिर्फ एक कॉलेज बनाना नहीं था, उन्होंने अंधेरों में एक दिया जलाया था और उसकी रोशनी आज तक कायम है। सर सैयद अहमद खान ने इसी तालीम तक अपनी सोच में महदूद नहीं रखा, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक सियासी सोच भी पैदा की, एक सोच जिससे बाद में टू नेशन थ्योरी भी आगे आई। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, उनका मजहब, उनकी जिंदगी का तरीका और उनका माशरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए सर सैयद ने कहा, हिंदू और मुसलमान एक ही जिस्म के दो आंखें नहीं बल्कि दो अलग अलग कौमें हैं जो कभी एक साथ नहीं हो सकती। उस वक्त जब सब लोग एक मुश्तरका कौमी सियासत का ख्वाब देख रहे थे, सर सैयद ने दूरअंदेशी से देखा, ये मुसलमान अगर अपनी अलग पहचान न बने तो वो सियासत में दब कर रह जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि उन्हें अपनी ताकत तालीम, तहजीब और अपने लीडर बनाने से मिलती है, न कि सिर्फ स्लोगन से। सर सैयद ने हमेशा इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अपनी कौमी पहचान का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। उनका आखिर का दौर अलजीरा में गुजरा, जहाँ वो हर रोज स्टूडेंट्स को कहते, तुम मेरे बगैर भी जिंदा रहोगे, लेकिन अगर तुमने तालीम छोड़ दी तो मेरी रूह भी बेचैन रहेगी। 27 मार्च को सर सैयद अहमद खान दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका मिशन, तालीम, सोच और खुदी आज भी जिंदा है। आज जब हम अलजीरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं तो असल में हम उस शख्स को याद करते हैं जिसने जहालत के अंधेरों में इल्म का दिया जलाया। सर सैयद अहमद खान ने सिर्फ एक कॉलेज नहीं बनाया बल्कि एक कौम को दोबारा जीने का जज्बा दिया। सर सैयद अहमद खान चले गए मगर उनका मिशन जिंदा रहेगा। उन्होंने रोशनी अलजीरा में जलाई थी, वो आज हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी और हर दिल में चमक रही है। उनका ख्वाब था एक ऐसी कौम जो इल्म से ताकत
ताकतवर हो, सोच से आजाद हो और अपनी पहचान पर फख्र करे, जिनमें से कई बाद में पाकिस्तान मूवमेंट के रहनुमा बने। उन्होंने सर सैयद अहमद का पैगाम आगे बढ़ाया, तालीम से डिग्री नहीं, जिंदगी बदलने का जरिया है। आज जब हम मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सफर उस शख्स से शुरू हुआ था जिन्होंने मुसलमानों के जहन में इल्म के चिराग दोबारा रोशन किया। सर सैयद अहमद खान ने हमें ये सबक दिया कि कौम उस वक्त ऊपर उठती है जब वो सोचना, सीखना और समझना शुरू करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, काइंडली मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेजेंड की कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। एक शख्स था जो अंधेरों में रोशनी लेकर निकला। उसे तलवार नहीं कलम उठाया, उसे जंग नहीं तालीम का इंकलाब शुरू किया। और जब दुनिया ने उसे भूलना चाहा तो उसकी सोच ने एक नया मुल्क पैदा कर दिया, पाकिस्तान।